अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ गुलजार। खैर मकदम है आपका आज की इस क्लास में। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस क्लास वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द कंडीशंस ऑन द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने प्रीवियस क्लासेस में देखा, अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ऑफकोर्स द कंडीशन इज ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं y से, y is equal to और simply f of x is equal to। जब हम ग्राफ ऑफ दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो इट विल डिपेंड ऑन a। अगर a पॉजिटिव है तो ग्राफ विल लुक लाइक दिस, ग्राफ विल ओपन अपवर्ड्स, और अगर a नेगेटिव है देन ग्राफ विल ओपन डाउनवर्ड्स, इट विल लुक लाइक दिस। ठीक है, नाउ वन मोर कंडीशन और यू कैन से वन मोर थिंग, दैट इज द डिस्क्रिमिनेंट which is responsible for the graph of a quadratic equation. If discriminant is positive, that means the graph of this quadratic equation will intersect the real axes at two distinct points, or you can say the two distinct roots are there. If discriminant is equal to 0, that means graph of the quadratic expression will just touch the real axis, or you can say the x-axis. And if discriminant is less than 0, that means the graph will neither touch nor intersect the real axis, or you can say the x-axis. प्रीवियस क्लास में हमने कुछ 6 कंडीशंस के बारे में पढ़ा या 6 ग्राफ्स के बारे में पढ़ा। वो 6 कंडीशंस हैं, अगर A पॉजिटिव है और D B पॉजिटिव है तो ग्राफ विल ओपन अपवर्ड्स एंड इट विल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स, और अगर A पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर है, देन ऑफ कोर्स ग्राफ विल ओपन अपवर्ड्स बट इट विल टच द एक्स एक्सिस और रियल एक्सिस। एंड इफ A is positive and discriminant is negative, then graph will of course open upwards, but it will neither touch nor intersect the real axis or x-axis. Now one more condition, these are the 3 conditions when we take A positive. अगर हम A negative लेते हैं, I take A negative and discriminant positive. Since A is negative, that means graph will open downwards and it will intersect the real axis at 2 distinct points. Now one more condition is, if A is negative and discriminant is equal to 0, again graph will open downwards but it will just touch the real axis. Last but not the least condition, that is if A is negative and D is negative, that means graph will open downwards but it will neither touch nor intersect the रियल एक्सिस। तो ये 6 कंडीशंस हैं जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ्स के बारे में हम कह सकते हैं कि देयर आर ओनली 6 ग्राफ्स, और यू कैन से 6 कंडीशंस जिसकी वजह से हम ग्राफ्स बना सकते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस अबाउट सम कंडीशंस ऑन द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हम ये ग्राफ्स यूज करेंगे उन कंडीशंस में। सबसे पहली कंडीशन जो है, कंडीशन फॉर ए नंबर k to lie between the roots, यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे क्या कंडीशंस हो सकती है अगर एक नंबर है k जो रूट्स के बीच में लाई करता है। If we take the number k and k lies between alpha and beta, the 2 roots of the quadratic equation, what will be the condition on the quadratic equation? जब हम एक quadratic equation की बात करते हैं, f of x is equal to ax square प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर हम इसका ग्राफ निकालेंगे, ग्राफ देखेंगे इसका, तो पहले अगर A पॉजिटिव है तो ग्राफ विल ओपन अपवर्ड्स, ग्राफ विल लुक लाइक दिस, एंड अगर A नेगेटिव है देन ग्राफ विल ओपन डाउनवर्ड्स एंड ग्राफ विल लुक लाइक दिस। ठीक है, अब देखिए ये पॉइंट जो है, दिस इज अल्फा एंड दिस पॉइंट इज बीटा, देन k lies between the 2 roots alpha and beta, and in this case this is alpha and this is beta, and in between alpha and beta we have k.
ठीक है, आपको पता होना चाहिए, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी देखा कि जो वर्टेक्स होता है वो होता है उनके कोऑर्डिनेट्स जो है -b/2a एंड -d/4a। जब हम पहले केस की बात करेंगे a इज पॉजिटिव, अगर हम यहां पे देखेंगे, यहां फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस अल्फा, यहां पे f ऑफ x जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। और जब आप यहां बात करेंगे बीच में, ठीक है, इस नंबर पे f ऑफ k जो है वो नेगेटिव है, लेकिन इन दिस केस यहां पे अगर हम देखेंगे सेकंड केस में, यहां पे f ऑफ k जो है वो पॉजिटिव है। और इन दो केसेस में हमेशा d जो है वो पॉजिटिव है और इस केस में भी d पॉजिटिव है। तो व्हाट इज द कंडीशन दैट k लाइज बिटवीन द टू रूट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट हैव d पॉजिटिव, ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर a पॉजिटिव है देन f ऑफ k इज नेगेटिव। और एक और बात, अगर a नेगेटिव है देन f ऑफ k इज पॉजिटिव। अगर हम ये दो केसेस कंबाइन करेंगे, आई कैन राइट first case is d is positive, and if we combine these two cases it becomes a into f of k is positive, because positive into negative is negative and negative into positive is again negative. So what is the condition? A times f of k must be negative. This is negative here, not positive. So this is the condition. D must be positive and A times f of k must be negative, or you can say less than 0. तो क्या है कंडीशन कि टू रूट्स के बीच में एक नंबर k, अगर k है अल्फा और बीटा के बीच में, तब what is the condition? Condition is that D must be positive and A times f of k must be negative. एक एग्जाम्पल से हम आपको समझाएंगे. If we take a quadratic equation like x square plus 2 times k minus 3 into x plus 9 equal to 0, and it is given alpha and beta are its roots and 6 lies between alpha and beta. That means alpha is less than 6, less than beta. So what is the value of k for which the roots of the quadratic equation contain 6 in the interval? I repeat, what is the question? Question says, अगर हमारे पास एक quadratic equation है x square plus 2 times k minus 3x plus 9 equal to 0, और इसके roots हैं alpha and beta, and if 6 lies, a number, a fixed number, 6 lies between alpha and beta, what is the value of k? हम यही कंडीशन जो ऊपर हमने सॉल्व की, कंडीशन डेवलप की, d is greater than 0 and a times f of k is less than 0, ये कंडीशन अप्लाई करेंगे यहाँ पे. यहाँ पे अगर आप देखेंगे, here a is 1 and b is 2 times k minus 3 and c is 9. First of all, we must have d greater than 0. That means b square minus 4ac is greater than 0. तो वो होगा 2 into k minus 3, this is whole square, then whole square, minus 4 into 1 into 9 must be greater than 0. थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं. 4 times k minus 3 whole square is, this is 36. I can take it right. I can write greater than 36. 4 ones, 4 nines. I can write k minus 3 whole square is greater than 9. थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इस इक्वेशन को. I can write k square plus 9 minus 6k is greater than 9. 9 cancels out. I can write k times k minus 6 is greater than 0, which implies, अगर हम inequalities सॉल्व करेंगे, k is less than 0 and k is greater than 6. यह है एक कंडीशन जो हमने यूज किया d is greater than 0 इसमें से.
ठीक है, तो दूसरी कंडीशन क्या है, a टाइम्स f ऑफ k is less than 0. A here is 1. So I can write 1 times f of 6 must be less than 0. तो अगर हम simplify करेंगे इसको, I can write the equation is x square plus 2 times k minus 3x plus 9 equal to 0. Let's substitute 6 in this equation. I can write this is 6 square plus 2 into k minus 3 into 6 plus 9 must be less than 0. This is 36 plus 12k minus 36 plus 9 is less than 0. 36 and 36 cancels out. 12k is less than minus 9. So I can write k is less than minus 9 by 12. 3 3s, 3 4s. Then k is less than minus 3 by 4. तो पहली कंडीशन अगर हम देखेंगे, पहली कंडीशन में हमने देखा था a is less than 0 and k is less than 0 and k is greater than 6. And in the second condition we have k is less than minus 3 by 4. और अगर हम इन सभी सेट्स का, सभी इंटरवल्स का इंटरसेक्शन लेंगे, we finally come to the conclusion that k is less than minus 3 by 4 is the required condition on k, so that 6 lies between alpha and beta. Dear students, this is a very important question और बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जेईई मेंस या जेईई एडवांस्ड में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो आगे बढ़ते हैं विद वन मोर कंडीशन. अगर हमारे पास एक कंडीशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एंड कंडीशन इज फॉर बोथ द रूट्स लाई बिटवीन k एंड h, यानी अगर दो रूट्स हैं, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन f of x is equal to ax square plus bx plus c equal to 0 and both the roots, that means alpha and beta, lie between k and h, that means k is less than x, less than alpha, less than beta and h. अगर हम ग्राफिकली इसको देखेंगे, हम दो ग्राफ्स यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं. पहला ग्राफ व्हेन a is positive, so I can take graph like this and this is alpha and this is beta and this must be your k and this must be your h. And in the second case अगर a negative है तो उस सूरत में हम ग्राफ जो है that will open downwards and graph will look like this. This is alpha, this is beta and this must be your k and this is your h. ठीक है, तो ये वर्टेक्स है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं माइनस बी बाई 2a माइनस डी बाई 4a एंड हेयर इन दिस केस यहाँ पे वर्टेक्स होगा माइनस बी बाई 2a, दिस इज 2a, देन वी हैव माइनस डी बाई 4a. ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं. अगर हम पहले केस में देखेंगे, यहाँ पे फर्स्ट केस d is positive in first case and d is positive in second case as well. तो कॉमन कंडीशन क्या है, d must be positive. ठीक है, ओके, ये होगा f of k, यहां पे होगा somewhere like here f of h, तो यहां पे होगा इस केस में f of k और f of h यहां होगा. ठीक है, सो इन फर्स्ट केस f of k इज पॉजिटिव बिकॉज यहां पे a भी पॉजिटिव है. ठीक है, तो दूसरे केस में अगर हम देखेंगे f of k इज नेगेटिव और f of h भी क्या है, नेगेटिव है, बिकॉज व्हेन a इज नेगेटिव. जब a नेगेटिव है तो f of k नेगेटिव है, f of h भी नेगेटिव है. और फर्स्ट केस में जब a पॉजिटिव है, f of k पॉजिटिव है,
तो एफ ऑफ एच भी पॉजिटिव है। ठीक है, अगर दोनों केसेस में डी पॉजिटिव है तो हम इन दो केसेस को कंबाइन करके कैसे लिख सकते हैं? डी इज पॉजिटिव एंड आई कैन टेक ए टाइम्स एफ ऑफ के must be positive and a times f of h must be positive, because product of the positive numbers is positive and the product of two negative numbers is again a positive. So हमने यहाँ पे conclude किया a into f of k must be positive and a into f of h must be positive. And one more condition is there. अगर आप देखेंगे यहाँ पे this is minus b by 2a और minus b by 2a lies between k and h. इस तरह से हम एक और कंडीशन लिख सकते हैं k is less than minus b by 2a is less than h. तो यहाँ पे हम कॉमन कंडीशंस लिख सकते हैं D must be positive. This is the first condition. Second condition is a times f of k must be positive and a times f of h must be positive. And the third condition is k is less than minus b by 2a is less than h. Dear students, this was the condition when both the roots of a quadratic equation lie between two fixed numbers k and h. अब हम एक और कंडीशन पे आते हैं. The condition is both the roots be greater than k, यानी अल्फा b और बीटा b एक नंबर k से बड़े हैं. ठीक है, हम ग्राफ्स यूज करके कंडीशन डिराइव करेंगे और हम फिर से वही इक्वेशन लेते हैं. f of x is equal to ax square plus bx plus c. ठीक है, if we take the graph of this equation, again the graph will depend on k. अगर a positive है तो graph will look like this, it will open upwards. This is the graph. और अगर a negative है, the graph will open downwards and it will look like this. यहाँ पे अगर आप देखेंगे both alpha and beta are greater than k. So this is your alpha, this is beta. और second case में this is alpha and this is beta. और यहाँ पे आपका k हो सकता है because k must be less than alpha and beta. और this is your f of k. In first case, अगर हम second case में देखेंगे this must be your k और ये है आपका f of k. ठीक है, अब यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया अगर a पॉजिटिव है तब क्या है? f of k is also positive. और अगर a नेगेटिव है तो f of k भी क्या है? वो भी नेगेटिव है. और दोनों केसेस में डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है क्योंकि दो रूट्स हैं, तो दो रूट्स डिस्टिंक्ट रूट्स हैं. then the graph of the equation must intersect the real line at two distinct points. तो क्या है? a पॉजिटिव है तो f of k पॉजिटिव है, a नेगेटिव है तो f of k भी नेगेटिव है. तो अगर हम इन दो कंडीशंस को कंबाइन करेंगे then positive into positive is positive and negative into negative is positive. I can combine both the conditions and I can write as a times f of k must be positive. And since we know that d is positive, then this is the condition required for the two roots to be more than a fixed number k. तो इस तरह से ये कंडीशन है डियर स्टूडेंट्स कि दोनों रूट्स जो हैं वो एक फिक्स्ड नंबर k से बड़े हैं. यहां पे एक और बात हमने ऑब्जर्व की, अगर k के बदले हम 0 लेंगे एंड वन मोर कंडीशन कम्स आउट कि क्या है कंडीशन एक इक्वेशन पे कि बोथ रूट्स आर पॉजिटिव. ठीक है, so in that case we must have d greater than 0 and a times f of 0 must be greater than 0. तब दोनों रूट्स एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो हैं वो पॉजिटिव होंगे. नाउ लेट्स कम टू अनदर कंडीशन, वो है कंडीशन फॉर बोथ द रूट्स टू बी लेस देन k. ठीक है, अगर दोनों रूट्स k से छोटे हैं, लाइक
अगर अल्फा and beta are the roots and both the roots are less than a fixed number k, उस सूरत में क्या कंडीशन हो सकती है। और सिमिलरली जिस तरह हमने प्रीवियस कंडीशन में किया यहाँ पे भी हम करेंगे। वी टेक f of x is equal to ax square plus bx plus c equal to 0, or you can take f of x is equivalent, and then we make the graphs of two quadratic equation. If a is positive, then graph will open upwards and it will look like this, and if a is negative, graph will open downwards and it will look like this, and in both the cases we take d positive because दो roots हैं, दोनों roots जब हैं distinct roots हैं, then d must be greater than 0। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम observe करेंगे, this is your alpha and this is beta, and k is greater than alpha and beta, k must be here, or in this case this is alpha, this is beta, and this must be your k। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करेंगे, this is your f of k, और in this case यहाँ पे अगर हम देखेंगे this is your f of k, और यहाँ सेकंड केस में f of k is negative, and in first case f of k is positive. So when a is positive, f of k is positive. When a is negative, f of k is negative. तो इसका मतलब ये है, अगर हम इन दोनों कंडीशंस को कंबाइन करेंगे, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव and negative into negative is again positive. So I can combine two conditions. I can write a times f of k must be positive. ठीक है, this is the condition. Since d we have already taken positive. ठीक है, these are the two conditions. Dear students, यहाँ पे एक और condition हम यहाँ derive कर सकते हैं, क्योंकि ये जो vertex है, यहाँ पे जो b है या x है, this is minus b by 2a, यहाँ पे भी जो x है that is minus b by 2a. In both the cases जो minus b by 2a है that must be less than k. तो अभी जो हमने कंडीशन की when both the roots are greater than k, उस सूरत में जो minus b है minus b by 2a that must be greater than k, और in this condition minus b by 2a must be less than k. So what is the final condition? That the roots are, both the roots are less than a fixed number k. First of all we must have d greater than 0, then we must have a times f of k greater than 0, and finally minus b by 2a must be less than k. This is the condition for both the roots alpha and beta to be less than a fixed number k. Now dear students, let us discuss about one more condition, that is condition for exactly one root lie in the interval kh, in the open interval kh. ठीक है, इसका मतलब ये है कि एक रूट अल्फा और बीटा में से एक रूट जो k और h के बीच में लाई करता है, या अल्फा या बीटा, दो में से एक रूट अल्फा और h और k के बीच में लाई करता है, या इंटरवल h k के बीच में है। ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट, लेट्स ट्राई टू डिराइव द कंडीशन फॉर एग्जैक्टली वन रूट टू लाई इन द इंटरवल kh। ठीक है, नाउ वी टेक द इक्वेशन f of x is equal to ax square plus bx plus c, and of course in all the cases a must not be equal to 0. Now let's plot the graph of the quadratic equation. If a is positive, then we must have an upward graph like this. If a is negative, then the graph is downwards, it will open downwards and it will look like this, and condition is this is your alpha, this is your beta, and exactly one root lie between h and k. So this is your k and this is your h. ठीक है, तो this is alpha, this is beta, this is your k, this is your k,
and this must be your h. ठीक है, तो this is f of k, this is f of h, or this is f of k, and in this case we have f of h here. तो यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया इन बोथ द केसेस d इज पॉजिटिव, यहाँ भी एंड d इज पॉजिटिव इन अदर केस एज वेल. अगर हम पहले केस में देखेंगे व्हेन a इज पॉजिटिव तो f of k इज पॉजिटिव बट f of h is negative, and in second case when a is negative f of k is negative and f of h is positive. अगर हम बात करेंगे f of k and f of h की, दोनों अपोजिट साइंस में है तो डेफिनेटली देयर कंबाइंड प्रोडक्ट और यू कैन से f of k into f of h must be negative because both the functions, both the numbers are of opposite sign. यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे f of k is positive, f of h is negative, so combining the two we can get f of k into f of h is negative. ठीक है, तो in both the cases आपने यहाँ पे observe किया d is positive, this is d is positive, and product of f of k and f of h is negative. So this is the condition, dear students, that the roots, exactly one of the roots lie in the interval k and h. इस पे आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जो आपके एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे. So here is the condition that both the roots are common. Then if we have a1x square plus b1x plus c1 equal to 0, first equation, then we have a2x square plus b2x plus c2 equal to 0. What is the condition that both the roots are common? यानी दोनों रूट सेम है दोनों quadratic equations में. The condition in that case is we must have a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. This is the condition for two quadratic equations to have both the roots common. Dear students, this was all about the conditions or different conditions of roots of a quadratic equation. It's time to take a leave from you all. We'll be meeting in the next lectures. Till then, goodbye.